होंगे हम आपको, इसलिए आप पूछ रहे हैं। पुर्तगाली का यहाँ पे जो रुकना था ना, उसके पीछे 3 अलग अलग नीति थी। पहली नीति थी युद्ध व्यापार नीति, दूसरा था नीले पानी की नीति, बताया है कि नहीं? नहीं बताए थे, सॉरी, क्षमा चाहेंगे, बता देते हैं आपको। 3 नीति थी पुर्तगालियों की भारत में कदम जमाने के लिए। पहले था युद्ध व्यापार की नीति, दूसरा हुआ नीले पानी की नीति, तीसरा हुआ साम्राज्यवाद की नीति। 3 नीति। अब देखिए, अब तीनों नीति में बड़ा गजब का मतलब कि बंदोबस्त था। बंदोबस्त समझते हैं? आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, आवाज़ ठीक है ना जी? हाँ, किसको? हाँ, रिकॉर्डिंग। मतलब कि जैसे इसके पास कभी जाओ तो ये तुमको बोलेगा कि अरे सर, हमारे यहाँ तो मर्सिडीज तो घर पे द्वार पे लगा रहता है, उस पर हम लोग चारा ढोते हैं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, मिलते हैं कि नहीं? तुम क्या करता है, 50 तोला सोना तो मेरे घर में ऐसी है, धान के भूसी में फेंका रहता है, ढूंढते भी नहीं है कि नहीं? कई लोग बोलेगा क्या तुम 5-10 रुपया गिर गया उसके लिए उदास से ढूंढ रहा है, हमारा तो 500-1000 गिर जाता तो हम नहीं ढूंढते, और वही व्यक्ति 5 रुपया में भूसा में ढूंढ रहा होता है अकेले में, है कि नहीं? तो ये बांडीबाजी करना होता है उसका, ठीक है। पुर्तगालियों की जो नीति थी, 3 नीति थी, हम एक नॉर्मली आपको समझा देते हैं क्योंकि आपको हो सकता है कल दिमाग से स्किप कर गया हो। पहला नीति था युद्ध व्यापार की नीति। अभी युद्ध व्यापार सुनने में कैसा लग रहा है कि मारपीट करेंगे और व्यापार करेंगे, ये था ना। ये टाइम पीरियड था 1502 का, क्योंकि 1502 में जब वापस वो आए तो था कि आपको हमने बताया था कि वहाँ की सहमति पत्र लेके आया था। सहमति पत्र वहाँ मिला क्यों? क्योंकि दूसरे देश की पावर था। अच्छा, यहाँ पे किसका पावर था? अरब का, मुगल था। पावर किसका था? अरब का था। अरब की दबदबा बनी हुई है। जमोरिन जो है, जमोरिन का पावर बना हुआ है अरब के प्रति एकदम जबरदस्त। उसको छोड़ दीजिए, उधर मत देखिए। जबरदस्त झुकाव है। कारण क्योंकि अरब आर्थिक हित साध रहा था, किसके लिए? जमोरिन के लिए। जमोरिन के आसपास की जो साम्राज्य थी वो गड़बड़ था। पहली जो पुर्तगालियों ने नीति अपनाई, युद्ध व्यापार की नीति, युद्ध व्यापार की नीति अपनाने का मूल कारण था कि जब वो पहली बार 1908 में आए तो 98 में उसे निकाल दिया गया, बहिष्कृत किया गया, जबरदस्ती निकाला गया। निकालने में हाथ किसका? जमोरिन का भी था, अरबियों का भी था, आसपास का भी था और लोकल का भी था। तो अब हाँ 98 बोल रहे हैं। अच्छा 1413 ये तुम लगा लो ना, 98 हम बोले, तुम क्या 1998 जोड़ रहा है? तुम ये जोड़ लो 2000 जोड़ लो, 2098 में आए थे 98 में जब वो यहाँ आए थे तो सब निकाला ना इनको यहाँ से। ये निकालने की जो स्थिति थी इनकी, अंदर से लगा कि यार एक तो गिफ्ट लेके गया यहाँ से जो बेचा, प्रॉफिट जो हुआ, अब वो कहा कि या तो व्यापार करेंगे, अगर युद्ध करना पड़ा तो युद्ध भी करेंगे, और युद्ध भी करना पड़ा था इनको। इसलिए पहली नीति जब 1502 में ये वापस आए तो युद्ध और व्यापार दोनों की नीति लेके आए। व्यापार हम करेंगे क्योंकि उसके देश का उनको पूरा सपोर्ट है, पूरे देश का सपोर्ट है, लगा दो खिड़की लगा दो जैसा, और यूरोपियन कंट्री का सपोर्ट है आसपास वाले का। अब आएंगे वो यहाँ पे कंपनी पत्र लेकर के आएंगे। कंपनी पत्र लाने के बाद जब वो यहाँ जमोरियन में आते हैं तो अपना युद्ध नहीं करते, पहले व्यापार करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अब जो आ रहे हैं अपने दल बल के साथ आ रहे हैं, पूरे दल बल के साथ आ रहे हैं, और दल बल के साथ आने के बाद व्यापार करेंगे, और इस व्यापार करने के दरमियान में अरबियों के साथ युद्ध भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब इस युद्ध में हुआ, जमोरियन जब अपना जमोरियन जब अपना हित साधने के लिए तैयार हो गया, पुर्तगालियों की कुछ व्यक्तियों की वजह से जमोरियन हार गया, तो इससे क्या होगा? पुर्तगाली कॉन्फिडेंट होगा ना। अब तुम मान लो कि तुम जय हिंद को उठा के पटक दिया, तो तुम तो अभिराज को देखे, अब ये तो बच्चा है पता नहीं, लेकिन अभिराज ज़्यादा पावरफुल था नहीं है। तो ये स्थिति इसका हुआ, जमोरियन को जब हरा दिया तो इसको लगा कि अरे हम तो और पावरफुल हैं, और जैसे जमोरियन को हराया और सबसे पहला अपना स्टेबल कर डाला, क्या बना डाला? कोच्चिन। गोवा तो पूरा का पूरा गोवा लिया ना, कोच्चिन। अब यही उसका जीतने के बाद बीजापुर के शासक से युद्ध कर रहा है, बहादुर शाह से
युद्ध कर रहा है, तो वो पावर आ गया। ये युद्ध और व्यापार की पहली नीति। अपनी दूसरी नीति लेके आई, और दूसरी नीति थी इनकी नीले पानी की नीति। देखिए, जब ये यहाँ पे आके अपना व्यापार स्थापित कर लेता है, फिर उसके बाद ये ब्लू ओशन पॉलिसी लेके आता है, नीले पानी की नीति। ठीक है, अब नीले पानी की नीति के तहत में उनका केवल और केवल यही था कि वो क्या करेगा, एस्तादो इंडिया की स्थापना करना है और पानी में अपना साम्राज्य विस्तार करना है, बस केवल ये था। और तीसरा नंबर जो इसकी नीति थी वो था साम्राज्य विस्तार की नीति। साम्राज्य विस्तार की नीति में ये लोगों ने क्या क्या लेके आया, धर्म लेके आया। अच्छा, धर्म लेके आने के साथ साथ आपको दिखेगा कि धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, धार्मिक रूप में अपना, कल समझाए थे कॉन्सेप्ट आपको, धार्मिक रूप में अपने इन पास लेके आ रहा है। उसके बाद जमीन भी ले रहा है, युद्ध कर रहा है, जमीन ले रहा है। और सबसे बढ़कर साम्राज्य विस्तार की नीति में ये क्या कर दिए, यहाँ की महिलाओं के साथ विवाह, जबरन विवाह। क्योंकि कोई भी विदेशी आता है, उनका टारगेट में पहले महिला होती है, क्योंकि महिला अगर अपना पैर डगमगाया, आपकी स्थिति खत्म, आप ताल नहीं ठोक सकते। ठीक है, तो महिलाओं का सम्मान कीजिए, जहां दिखे महिला प्रणाम कीजिए। नहीं करना चाहिए कि नहीं, स्त्री है तो हम टिके हैं, नहीं तो नहीं। अब वही पुर्तगालियों ने क्या किया, वहां से आर्मी फोर्स आ रहा है, वहां से लोग आ रहे हैं और यहाँ की महिलाओं से जबरदस्ती विवाह कर रहा है। तो ये चीज आया, तो ये पुर्तगालियों ने इस स्तर पे अपने को स्थापित किया। ठीक है, अब पुर्तगाली जब स्थापित किया तो बाकी तो छूटेगा नहीं, और बाकी धीरे धीरे आएगा। और इस क्रम में हमें जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ना है वो केवल और केवल ब्रिटिश को पढ़ना है।